रमजान करीम की आमद पर ग्रैंड जेके सुपरमार्केट अपने दिल की अमीर गहराइयों से बिलखुसूस शहरियान निजामाबाद को मुबारकबाद पेश करता है। इस माह मुकद्दस के मौके पर बेहतरीन और नायाब खजूरों के साथ आपका इस्तकबाल करता है ग्रैंड जेके सुपरमार्केट। हमारे यहाँ अजवा, सुक्करी, बरारी, कलीमा, सफावी, कौसर के अलावा हमा अक़साम के खजूर वाजबी दामों पर दस्तयाब हैं और रमज़ान करीम व ईद सईद के स्पेशल पैकेज ऑर्डर पर दस्तयाब रहेंगे। हमारा पता है ग्रैंड जेके सुपरमार्केट, किला रोड, निज़ामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सिद्दीक़ वफ़ा और आप देख रहे हैं एमआई उर्दू डेली न्यूज़। तो आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। आज सेवा बिलासूदी बैंक के नए ऑफिस का एनजे कॉम्प्लेक्स पर बदस्त ज़कीउद्दीन रीजनल डायरेक्टर सेवा बैंक व डिप्टी मेयर इदरीस खान अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी डिप्टी मेयर इदरीस खान, अर्बन इंचार्ज कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, शकील अहमद फाजिल, मौलाना अफरोज़ फैज़ी, नवीद इकबाल TRS, ख्वाजा नसीरुद्दीन नाज़िम ज़िला जमात इस्लामी, MN बेग जाहिद सेक्रेटरी जमात इस्लामी, अहमद अब्दुल हलीम, अहमद अब्दुल अज़ीम व दीगर ने शिरकत की और ख़िताब किया। इस मौके पर सेवा बैंक के रीजनल डायरेक्टर ज़कीउद्दीन ने सेवा बैंक के अगराज़ व मकासिद से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इन्होंने कहा कि साल 2012 में इस सोसाइटी का क़याम अमल में लाया गया। अब तक 3 रियासतों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसके तकरीबन 45,000 मेंबर्स हैं और अब तक सेवा बैंक के पास 850 करोड़ के लेन देन के मामलात हुए हैं और तकरीबन 400 करोड़ रुपए के लोन मुस्तहिक़ अफराद को सेवा बैंक के ज़रिए दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि इस सोसाइटी में किसी भी मालदार का सरमाया नहीं लिया गया। रोज़ाना के कारोबारी अफराद के पैसों से ही इतना बड़ा इक़दाम सेवा बैंक की खिदमत का हिस्सा है। इस मौके पर डिप्टी मेयर इदरीस खान और ताहिर बिन हमदान ने भी खिताब करते हुए बिलासूदी बैंक की खिदमत की सताइश की। इस मौके पर सेवा बैंक के अमले, मुकामी ज़िम्मेदार मिर्ज़ा जावेद बेग उमरी, मैनेजर इमरान व अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पहले से खिदमत करती आ रही समाजी और ये भी बहुत बड़ा काम जो कौम के लिए जो बिना सूदी लोन दे रहे और जो वसूल भी कर रहे, जो पैसा जमा कर रहे, जो रिकवरी कर रहे। अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा काम है क्योंकि कौम फर्जों में परेशान है और शादियों में जो पैसे देंगे जैसा 80,000 से 1 लाख बने, ऐसे तो गरीबों में ये कामन केसेस है जो 50,000 आगे बनते 1 लाख रुपये हो जाते हैं, 50,000 देने के वजह से। तो ये बहुत बेहतरीन काम है। अल्लाह इनके इस काम को कबूल करे और अल्लाह पाक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुख्तसर सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो तमाम रिपोर्ट सुन रहे हैं इसमें काबिल तारीफ या काबिल और एक चीज़ जो है वो ये है कि इस सारे काम में किसी बड़े आदमी का सरमाया नहीं, ना हमारी ज़कातें उसमें, ना हमारी खैरात उसमें मौजूद है। ये करिश्मा उस चीज़ से आया है कि हम जब अखुवत का एक एग्जाम्पल, हम सब भाईचारे का एक एग्जाम्पल, हम सब जब मिल के कोई काम करते हैं, यही चीज़ हमारा दीन हमको सिखाता है। हमारा दीन क्या सिखाता है कि हम सारे मोमें एक दूसरे के भाई हैं। यही भाईचारा जब थोड़े थोड़े पैसे जमा होते हैं, आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊँ, हमारे जो मेंबर्स पैसा जमा करते हैं उसका एवरेज डिपॉजिट साइज 8,000 के बाद 96 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। ऐसे ही छोटे छोटे तो हमको इससे सबक क्या सीखने को मिला कि हम सब मिल के अगर अपने बीच के डिफरेंसेस को मिटा के, अपने बीच की दूरियों को मिटा के अगर हम एक दूसरे के साथ में काम करते हैं तो ये इतना बड़ा काम बनता है कि आज निज़ामाबाद में 1 करोड़ 30 लाख रुपए महाना फाइनेंशियल ग्रोथ। साउथ इंडिया का जो रीजन है हमारा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मिला के हमने 2012 में ये काम शुरू किया था। 300 मेंबर से शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 मेंबर हैं। इन 50,000 मेंबरों ने 2000
500 करोड़ रुपए जमा किए। सारे छोटे लोग, कोई हमारे पास ऐसा आदमी नहीं है जो 2 करोड़ 5 करोड़ लाके जमा किया। सारे लोग हमारी तरह 1000 2000 3000। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की जानिब से टाउन सदर शकील अहमद फाजिल की ज़ेर क़ियादत डिप्टी मेयर इदरीस खान, मुनव्वर अली नुमाइंदा कॉरपोरेटर, अब्दुल सलीम नुमाइंदा कॉरपोरेटर व दीगर के हमरा सुपरिटेंडेंट महकमे जेल सारंगपुर से मुलाकात करते हुए माह रमज़ान के पेश नज़र कैदियों के लिए इफ्तार का नज़्म करने के सिलसिले में एक तहरीरी याददाश्त पेश की। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 25 सालों से एमआईएम पार्टी की जानिब से कैदियों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम किया जाता है। इसी सिलसिले में आज एक वफ़द ने सुपरिटेंडेंट जेल से मुलाकात करते हुए माह रमज़ान में पार्टी की जानिब से इफ्तार का इंतज़ाम करने की इजाज़त के लिए एक तहरीरी दरख्वास्त दी ताकि माह रमज़ान में जेल में मौजूद मुस्लिम कैदी भी रोज़े की फजीलत से फैज़याब हो सकें। इस मौके पर एमआईएम पार्टी की जानिब से ये भी मुतालबा किया गया कि कैदियों के लिए महकमे की जानिब से सहर का भी नज़्म किया जाए ताकि कैदी रोज़ा रह सकें। इस मौके पर शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, मुनव्वर अली नुमाइंदा कॉरपोरेटर, अब्दुल सलीम नुमाइंदा कॉरपोरेटर, एजाज हुसैन कॉरपोरेटर, अली बागबान कॉरपोरेटर, शहबाज अहमद कोऑप्शन मेंबर भी मौजूद थे। आज खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी के फाउंडर व नेशनल मेडलिस्ट सैयद खैसर ने अपने दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से माइनॉरिटी इलाक़ों में ज़मीनात की ख़रीद व फ़रोख्त होती है, लेकिन कोई भी वेंचर लेआउट पर मुश्तमिल नहीं होता। बग़ैर लेआउट वाले वेंचर में प्लाट्स ख़रीदने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उन वेंचर्स में कोई भी डेवलपमेंट के काम नहीं होते, ना ही आवाम के लिए पार्क है, ना ही कम्युनिटी हॉल है, जबकि अक्सरियती इलाक़ों में मुस्तकिल कॉलोनियाँ बसाई जाती है जो लेआउट वाली होती हैं। वहाँ पर आवाम की सहूलत के लिए पार्क्स, कम्युनिटी हॉल हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स के ज़रिए तरक्की दिए जा रहे हैं। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियल्टर्स, डेवलपर्स अपने फ़ायदे के लिए जो फ्लैट्स बनाते हैं वहाँ सड़कें 15 फीट और 20 फीट की होती हैं, और सबसे अहम बात यह है कि लेआउट इजाज़त न होने पर महकमे बल्दिया व दीगर महकमों की जानिब से किसी किस्म के तरक्याती काम ऐसे वेंचर्स के लिए नहीं किए जाते। इस सिलसिले में सैयद खैसर ने आज ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि हबीब नगर कॉलोनी और बावन साहब पहाड़ी के अगबी इलाक़ों में अब भी बग़ैर लेआउट के वेंचर्स बनाए जा रहे हैं, जिसको फिलफौर लेआउट के लिए इजाज़त लेने का मुतालबा किया ताकि अक़लियती इलाक़ों में भी तरक्याती काम हो सके। इन्होंने ख़रीदारों से भी अपील की कि वो लेआउट वाले वेंचर्स में ही प्लाट्स ख़रीदें ताकि मुस्तक़बिल में दुश्वारियाँ न हो सकें। सैयद खैसर ने कहा कि वो अक़लियती इलाक़ों की तरक्की के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस मुहिम में इनका अपना कोई ज़ाती मफाद शामिल नहीं है और कहा कि मुझे किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी भी नहीं है। ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने सैयद खैसर को इस बात का तयक़ुन दिया कि वह ज़रूर इस मसले पर खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए इक़दाम करेंगे। कोई चीज़ आप लोग से ले सकते हैं। तो इस हसना में मैं आज भी कलेक्टर साहब नारायण रेड्डी साहब से मुलाकात किया और लेटर वाज़ेह तौर पर दिया कि जिस तरीके से बावन साहब पहाड़ी कर पास में दोस्तों बगल लेआउट की प्लाटिंग हो रही है, उसी तरीके से हबीब नगर में जो ट्रैक रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब 2 एकड़ के ऊपर ज़मीन है, वहाँ पर प्लाटिंग कर रहे हैं, वही बगैर लेआउट के। और मुझे कई लोग भी मुझे उससे बताया कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन को मुरम डाल कर पत्थर गाड़ दिए खैसर भाई वहाँ पर, और वो रो रहे हैं। तो इस तरीके का काम हो रहा है। तो मैं कलेक्टर साहब को वाज़ेह कहा, कलेक्टर साहब हमारे एरिया में कोई पार्क नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है, हमारे गरीब मुसलमान हमारे बच्चे कहाँ पर जॉगिंग करेंगे, कहाँ पर हमारी ख़वातीन कसरत करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, ना कोई मीटिंग है हमारे पास। आप देख सकते हैं मारुति नगर के अंदर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 और हर फेज़ में एक कमेटी है। फेज़ 1 कमेटी श्री साई नगर, फेज़ 1 कमेटी साई नगर 2 फेज़, साई नगर 5, गंगा स्थान 1, गंगा स्थान 2, गंगा स्थान 3 लेआउट के साथ में एक एक दोस्तों कमेटी, एक हिस्से को कमेटी है वहाँ पर। आज बताइए कितने कमेटियाँ हैं यहाँ पर, यानी वहाँ पर पार्क, प्लेग्राउंड और उसके साथ साथ कमेटी हॉल है, और कमेटी हॉल में मीटिंगें होती है, शादियाँ होती है। तो यहाँ पर कहाँ पर है बताइए,
तो कार्यकर्ता साहब ने कहा बिल्कुल आपका कहना सही है, हम इस पर वाकई सही तरीके से दोस्तों हम एक्शन लेंगे। आरडीओ साहब को बताया और फौरन कार्रवाई करने के लिए कहा। आज उबैद बिन हमदान रियासती सेक्रेटरी अखिलियती डिपार्टमेंट के ज़ेर क़ियादत एक वफ़द ने इलेक्ट्रिसिटी महकमे के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई और मुतालबा किया कि महकमे बिजली की जानिब से जारिया माह जो बिल वसूल हुए हैं उनमें मनमानी तौर पर बरक़ी बिलों में इजाफ़ा किया गया है, जिसको हर माह 500 ता 800 रुपये बिल आता था। जारिया माह 2000 से ज़्यादा बरक़ी बिल वसूल हुआ है, जिस पर आवाम में बरहमी पाई जाती है। इसके चलते आज उबैद बिन हमदान ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से कहा कि वो महकमे बरक़ी की जानिब से बेतहाशा बरक़ी बिलों में बढ़ोतरी और डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर आवाम को लूटा जा रहा है। इन्होंने मुतालबा किया कि वो फिलफौर इस खुसूस में आवाम के हक़ में ठोस इक़दाम करें, वरना पावर हाउस के दफ्तर पर आवाम के हमरा धरना मुनज़्ज़म करने का इंतबा दिया। इस मौके पर मोइन यूनुस व दीगर मौजूद थे। आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर को एक याददाश्त पेश की गई है। उसमें अहम बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे और एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पे जो ज़्यादा से ज़्यादा वसूली कर रहे हैं, उस ज़िम्मन में आज हमने एक याददाश्त पेश की। हम ये सवाल करते हैं हुकूमत से कि ये डेवलपमेंट चार्जेस और ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो करंट बिलों पे डाला गया है, वो इस सिचुएशन में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में डालना क्या ज़रूरी है? अरे कम से कम गरीबों का तो ख्याल करो सीएम साहब। हम ये हुकूमत पे दबाव डाल रहे और हुकूमत से मुतालबा भी कर रहे कि कम से कम ये तो भी जो है ना गरीब लोगों को इस जो करंट बिल जो ज़्यादा से ज़्यादा वसूली की जा रही है उसको तो बख्श दो। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जानिब से कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी बिल जल्द से जल्द कैंसिल नहीं किया गया और हम बड़े पैमाने पे इसको जो है ना एहतजाज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के सामने। और एक बात मैं बताता चलूँ, गरीब लोग जो ऑटो चला रहे, रिक्शा चला रहे, जो डेली वेजेस है, वो लोग कहाँ से बनेंगे? 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये बिल आ रहे। ये बहुत शर्मनाक बात है। ये हुकूमत को चाहिए कि इस पे तवज्जो दे। कोविड-19 सिचुएशन में, ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में ये बिल डालना क्या ज़रूरी है? सीएम साहब, इस पे जल्द से जल्द आप तवज्जो कीजिए और एक्शन लीजिए और ये जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल को, डेवलपमेंट चार्जेस को काट के, एक्स्ट्रा चार्जेस को काट के सही जो बिल, जो पिछले दिनों का जो बिल है, जो कम से कम बिल आता, वो बिल डाल के गरीबों को जो है ना आप एक हेल्प करिए। ऐसा आईपीएस ऑफिसर व एडिशनल एसपी किरण खरे ने डीएसपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि भैंसे में फ़िरका वाराना तशद्दुद के बाद आवाम को ख़रीदो फरोख्त के लिए सुबह 6 बजे था शाम 6 बजे तक नरमी दी जा रही थी। मज़ीद रमज़ान के पेश नज़र इसमें इजाफ़ा करते हुए शाम 7 बजे तक नरमी देने का ऐलान किया और मज़ीद कहा कि रियासत तेलंगाना भी कोरोना की महामारी से गुजर रही है। कोरोना केसों में हर रोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए आला हुक्काम की हिदायत पर भैंसे के हफ्तावारी बाज़ार को भी बंद करने का ऐलान किया, जो हफ्ते में हर पीर को लगता था और मार्केट के कपड़ा कारोबारी, फ्रूट कारोबारी व चप्पल दुकानदारों को बुलाकर हिदायत दी गई कि वो अपने ग्राहकों को बिना मास्क के अशिया की ख़रीदो फरोख्त ना करें और अपने दुकानों का सामान दुकानों के बाहर के हिस्से में भी ना रखें। रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए इफ्तारी के लिए फलों की मंडी को बजाय बाज़ार के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में लगाने के अहकामात जारी किए और आवाम को हिदायत दी कि वो इफ्तारी के लिए गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में बिना कोई हुजूम जमा किए बग़ैर और समाजी फासला और मास्क का इस्तेमाल करते हुए ख़रीदो फरोख्त करें। जबकि नमाज इशा तरावी के लिए इन्होंने 10 से 15 अफराद को पढ़ने का हुक्म दिया और बड़े इज्तिमात, शादी ब्याह, तकारीब वगैरह में हुजूम को जमा न करें वरना क़ानूनी कार्रवाई करने का इंतबा दिया और हर फर्द बग़ैर मास्क के घर के बाहर न निकलें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मास्क न पहनने पर जियो 62 और 69 के मुताबिक 1000 जुर्माना आयद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। और आज से शहर में मिशन चबूतरा का भी आगाज़ होगा। जो भी नौजवान रात के औकात में मोहल्लों में चबूतरों पर बैठते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते। गवर्नमेंट की तरफ से 68 और 69 जो ऑर्डर है उसके हिसाब से कंपलसरी मास्क एनफोर्समेंट
और साथ में किसी भी तरह का पब्लिक गैदरिंग या क्राउड नहीं होना चाहिए, इसे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है। साथ में ही कल ही एसपी सर और कलेक्टर सर के साथ डिस्कशन हुआ, उसके अंडर जो मुद्दा उठाया गया वो है मार्केट का। मार्केट में प्रॉपरली डिसिप्लिन होना चाहिए, एक क्राउड वहाँ पे नहीं होना चाहिए, एक मास इन्फोर्समेंट होना चाहिए। इस बातों पे अभी पुलिस की तरफ से इन्फोर्समेंट स्टार्ट कर दिया। तो उसके अंदर हमने कल से अभी तक हमने कोविड अवेयरनेस किया था, लेकिन साथ में ही अभी हमने पेटी केसेस रजिस्टर करना और फाइन लगाना अभी स्टार्ट कर दिया। तो कल से और अभी कंटिन्यूसली भैंसा टाउन में और भैंसा सब डिवीजन में प्रॉपरली मास्क का इन्फोर्समेंट होता रहेगा। कोई भी यदि कोविड रूल्स फॉलो नहीं करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। साथ में जो मार्केट में अभी जो क्राउड होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने पुलिस की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिए और हम चाहते हैं कि सभी लोगों की तरफ से, शॉप एसोसिएशन की तरफ से, मार्केट की तरफ से, जो मंडी है उनकी तरफ से, सभी तरफ से हमें कोऑपरेशन मिले। तो उसी के अंदर हमने यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन के साइड में मंडे का बाजार भरता था, सोमवार का बाजार भरता था, वीकली बाजार, उसको अलाउ नहीं किया, तो उसको क्लोज कर दिया। आज से हमने मॉर्निंग से एक्शन लिया है कि यहाँ पे किसी भी तरह का जो शॉप्स रहेंगे, छोटे छोटे जो लोग बैठने वाले लोग रहते हैं, उनको वहाँ पे नहीं बैठ सकते, तो प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। सेकेंडली, जो शॉप एसोसिएशन है उनसे हमने अभी हमें मीटिंग किया, कमेटी मीटिंग हुआ है शॉप एसोसिएशन की तरफ से, और हमने डिसाइड किया कि यहाँ से पुलिस स्टेशन की तरफ से कुबीर अड्डा और कुबीर अड्डा से बस स्टैंड तक जो भी लोग शॉप का सामान जो है बाहर फुटपाथ पे रख रहे हैं, बाहर आके रख रहे हैं सभी, और जिस तरह से एक ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो रहा है, एक क्राउड क्रिएट हो रहा है, उन लोगों को अवॉइड करेंगे। तो शॉप एसोसिएशन की तरफ से एक उन्होंने भी एग्री किया किसी भी तरह का सामान अभी इसके आगे फुटपाथ पे नहीं रहेगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन ये कोविड के लिए है और इसके आगे भी वो कंटिन्यू रहेंगे। साथ में जो बंडी के लोग हैं, जो छोटे छोटे बंडी वाले रहेंगे, तो उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई है। जो फ्रूट सेलर है, फ्रूट एसोसिएशन है, उनके साथ भी मीटिंग हुई है। उसके अंदर हमने डिसाइड किया, दोनों ने एग्रीमेंट किया, दोनों पार्टी ने एग्रीमेंट किया कि जो भी फ्रूट सेलर रहेंगे, जो भी बंडी वाले लोग रहेंगे, वो कोई भी जो ब्लैक टॉप रोड है वहाँ पे नहीं आएगा। कल पिटलम के निज़ाम सागर रोड पर वाक़े दरगाह सैलानी बाबा पर उर्स का इनेकाद अमल में आया, जिसकी निगरानी मोहम्मद मुनीर बाबा नक्शबंदी मुजद्दिदी और मोहम्मद अहमद ने की। पिटलम से हमारे नुमाइंदे कलीमुद्दीन की रिपोर्ट। इस मौके पर कोरोना वबा के ज़ेर असर अवाम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए दरगाह की ज़ियारत की और इस मौके पर अवाम के लिए ताम का इंतज़ाम भी किया गया था, जिसमें मोहम्मद हसन, मोहम्मद शादुल, शेख करीम, शेख मोइन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपनी खिदमात पेश की। बाद-अज़ां क़वाली का प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें अवाम ने शिरकत करते हुए मुस्तफ़ीद हुए। इस मौके पर मुकामी पुलिस की भारी जमीयत ने इस मुकम्मल प्रोग्राम पर हिफाजती इक़दामात किए, जिस पर दरगाह के मुंतज़िमीन ने पुलिस वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा किया। कुरान मजीद की 26 आयतों को निकालने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने पर मलून वसीम रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना आयद। जस्टिस रोहिंटन फाली नरिमन के सरबराही में बेंच ने शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी पर कुरान मजीद की 26 आयत को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त के ज़रिए मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के इल्ज़ाम में 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया। बेंच ने रिट पिटीशन को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये क़तई गैर संजीदा रिट पिटीशन है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि मलऊन रिजवी ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि कुरान की कुछ आयात मुल्की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालिमियत के लिए ख़तरा हैं। इन आयात को गैर आइनी करार देकर कुरान पाक से हटाने की दरख्वास्त दायर की थी। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए माई चैनल। अब दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।